जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ जाए। वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। इसलिए वाह वाह वाह। बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना दें। ना किया करो ऐसा। बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है, तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग हैं ना सारे, कोई ये ना समझे बहू को भैंस बता दिया मौलवी। हाँ, ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, तुमसे बहुत डर लगता भाई। एक जानवर अगर हम नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में एक जानवर का भी। और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए। हाँ, किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसे कुर्बान करते हैं। फिर भी तो कितना एहसास होता है। सिर्फ 6 महीने पाला है, इतना दर्द है। तो जिन माँ बाप ने बेटी 22 साल पाली हो, उन्हें उसका कितना दर्द होगा, होगा ना दर्द। तो जिस तरह अपनी बेटी का ख्याल करते हो, इसी तरह दूसरे की बेटी का ख्याल करना है, दूसरे की बेटी का ख्याल करना है। ये बात हो गई। तो एक तो ये कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल वालों को बहू के साथ क्या करना है। बस आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मियां बीवी के साथ एक दूसरे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हम इस बात को मर्दानगी समझते हैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठ नहीं सकती। हाँ, इसे अपनी मर्दानगी का हिस्सा समझते हैं हम। बोल नहीं सकती, घर में आता हूं तो यूं कांपती है जैसे कसाई को देख के बकरी कांपती है। इसे हम कहते हैं अखलाक का, हमारी मर्दानगी का एक हिस्सा। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके मामलात अपनी बीवियों से सबसे अच्छे हैं। वो फरमाया तुम सबसे अच्छे मेरी अहलो अयाल के साथ मेरे मामलात हैं। बेहतर वो इंसान नहीं जिसकी बीबी कांपती हो, बेहतर वो इंसान है जिसकी बीबी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, और जो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। हमारा मिजाज क्या है, बस आखिरी बात है, वही समझाने लगा। क्या बात है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ बाबा है? हाँ, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो बता दिया जाए। नहीं, भरपूर तो आखिर का नंबर है। वो वाले आखिर क्या, तो साके ही रहते हैं, फिर फाके ही रहते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुन ले। तो हम लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम। कहो तो माइक में बताऊं या माइक से हट के बताऊं? माइक में ही बता दूं ताकि हर किसी तक आवाज पहुंचे। सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, बस। फिर जो चाहो उससे करा लो। वो तुम्हारे पैर की जूती भी बनेगी, तुम्हारे जख्म भी चाटेगी, हाँ, तुम्हारे तलवों को जीभ से चाटेगी। शर्त इतना है, इतनी शर्त है कि सिर्फ उसको राजी रखना है। और औरत को राजी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि उससे मोहब्बत से पेश आना है, सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है। मत दो उसे 10 लाख का जेवर, मत दो उसको 20 लाख का कोई गले का हार,
मत दो उसको बेहतरीन गाड़ी, आलीशान बिल्डिंग है, सिर्फ उसे दो बातें प्यार की दे दो, दो बोल प्यार के, कुछ मत करो यार, शाम को आओ बस इतना कह दो, बहुत थकी लग रही है। कभी उसके काम में ऐब ना निकालो, क्योंकि औरत अपनी मर्जी से कोई ऐब नहीं छोड़ती है, कोशिश करती है। जब तुम वो खाना बना के देगी तो वो ये चाहती है कि तुम बस दो जुमले ये कह दो, बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना करना है। लेकिन हम ठहरे मर्द, नमक किसने डाला था, मिर्चें कहां से आई हैं, क्या फॉर्चून में बनाया कि तेल में? ये हमारे लहजे, कभी कच्ची पक्की खा के भी मुस्कुरा के कहते बहुत अच्छा बना है, फिर देख तेरा घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा गिरबान पकड़ ले। कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा मलंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ किरदार मुस्तफा की जरूरत है, सिर्फ मुस्तफा की किरदार की जरूरत है। हुजूर थक के आते, खदीजतुल कुबरा बैठती, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला, आका को खजूर भी खिलाती, दूध भी पिलाती। आका करीम बीच में हाथ पकड़ते, कहते खदीजा मैंने बहुत खा लिया, तूने कब से नहीं खाया है, जरा मेरे सामने तू खा के दिखा दे। खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा आका के कदमों पे निसार हो जाती, कहती या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से मेरा नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाए। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस अखलाक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। खा तो नाराज हो रहे होंगे कि पता नहीं मौलवी अगले मिनट में कहीं पांव दबाने ना कह दे। अखलाक मुस्तफा घर में लाओ। और याद रखना, मैं फाइनल बात कह देता हूं, सुख कभी भी पैसे से नहीं मिलता, सुख कभी दौलत से नहीं मिलता। कितना कर सकते हो, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। नींद रब के करम से आती है। अगर ज्यादा पैसे वालों को नींद आया करती तो फिर गरीब तो कभी सोता ही नहीं। लेकिन याद रखना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह उन्हें नींद देता। जितनी मार्केट में नींद की दवा बिकती है, ये सारे अमीर खा के सोते हैं, कोई गरीब कभी नींद की दवा नहीं खाता है। लोग कहते हैं बिस्तर पे नींद आती है, चल मेरे साथ मुरादाबाद के पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पे लेट के सोता दिखाऊंगा, जमीन खोदने वाले को खेत में सोता दिखाऊंगा, हाँ चल मेरे साथ खेत काटने वाले को मेंढ पे लेटा दिखाऊंगा, और कितने अमीरों को रात में कुत्ता लेके रोड पे घूमता दिखाऊंगा। मसीहत कहती है लोगों के हक मार के अमीर बना के देख, तुझे कुत्तों के साथ सड़कों पे घुमा रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, क्या शानदार पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। रहमतें लेके आइए, खुदा की रहमतें लेके आइए। जब घर में खुदा की रहमतें आती है तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, चैन से सोओगे, घर जन्नत बनेगा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के गुजरे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। तवज्जो है बेटे, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो बेटे, काम आने वाली बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि औरत अगर अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और बीवी अगर गलत मिल जाए तो फिर जहन्नम का कौवा है, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अच्छी बीवी तलाश करें, नेक बीवी तलाश करें। निकाह के बाद रब से जब भी मांगे ये कहा करें, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फरमाबरदार रखना। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने परिवार को साथ रखना, अपनी फैमिली को साथ रखना। पैसे देख के बेटा कहने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन फ्री में दुआएं देने वाले सिर्फ माँ बाप होते, सिर्फ माँ बाप होते। बहुत खूब हजरत, तुम्हारे बिना लालच में तुम्हारे हक में हाथ उठाने वाले सिर्फ माँ बाप होते। गलत नहीं कह रहा हूं, ईद के दिन गले मिलके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे,
लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सिर्फ सगा भाई होता है, कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना अपनों को न छोड़ना। एक परिवार, एक फैमिली मेरे हुजूर ने सारे चला के दिखाए। एक एक लम्हा जिंदगी का हुजूर ने हमें जीना, कैसे जिंदगी गुजारनी है, सब सिखाया, सब सिखाया है। घर में सुकून पैदा करें, घर में आराम पैदा करें, माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। कभी बुढ़ापे में इनके मसूड़े हो जाए, दांत खत्म हो जाए, बीवी से अगर ये ताज़ा रोटी मांगे उससे कहना चुपचाप दे दे। इनकी खुराक कितनी है बुढ़ापे में? एक रोटी, आधी रोटी। ये ताज़ा इसलिए नहीं मांगते कि इनके शौक है, ताज़ा इसलिए मांगते कि मजबूरी होती है इनकी। बूढ़ा बाप कहता है ना मुझे ताज़ी रोटी दे खिलवा दिया कर, तो बहू कहती है अपनी जवानी में तुमने बहुत कहा ये ताज़ी रोटी, परेशान करना चाहते हो खाली बहू को ना। वो इसलिए नहीं मांग रहा, उसका शौक है। वो उसने ताज़ी रोटी इसलिए मांगी कि बासी रोटी उसके मसूड़ों से कटती नहीं है, ठंडी रोटी काट नहीं पाता वो। जब जवानी थी तो लोहे के चने चाप गया, इस ठंडी और गर्म रोटी की तो बात ही क्या थी। आज उसे ताज़ा रोटी की जरूरत है। मामूल बना लो घर की, पहले रोटी अपने माँ बाप को दिया करो, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाया करो। पहला लुकमा अगर माँ बाप के मुंह में जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना माँ बाप पे लुटाने से गरीबी आती। खुदा की कसम माँ बाप पे लुटाने से गरीबी नहीं आती, बल्कि अमीरी आया करती है। भाई दानिश का कल निकाह है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी शरीक हयात को इनकी शरीक रंजो अलम और खुशियाँ बनाए। मौला करीम हम सब के परिवार में बेपना बरकतें अता फरमाए। भाई शजरे का मसला बड़ा लंबा है भैया, सुन लेंगे जरा 2 मिनट। फरमाइश नहीं बनना दानिश भाई, अगर सेरा बांध के सोए बड़ा मसला खराब है। सारे सुनेंगे शजरे की फरमाइश, जरा कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन शजरा ऐसा नहीं होता जैसे तीजा हो रहे। मैंने तकरीर पूरी की है ना, मैंने तुमसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं खिलवाया पूरी तकरीर में। बस मैं चाहता था आप सुकून से सुने, और बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह का शुक्र है कोई उठ के नहीं गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। समझ रहे मेरी बात? तो शजरा ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, शजरा जोर से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। है जितनों ने दावत खाई है जरा हक अदा कर दो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन नहीं रहा है मसला, अभी बन नहीं रहा है तुम्हारा। हाँ भाई, बोटियों के लिए इससे ज्यादा जोर से बोल गए हो गए। हाँ बोटी तो देखे जा। मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़े हैं, अभी सिर्फ कुछ बातें की थी जो जरूरी थी। बस मुझे कहा गया हुजूर का शजरा सुना दो, तो जरा सारे कह देना सुभान अल्लाह। मेरी बारी में तो शायद बच्चे भी चले गए हैं, पीछे चले गए, जरा पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता दूं आपको, जब हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह कह दियो भाई। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी जी जी, ठीक है, और फिर शजरा इंशाल्लाह पूरा कर लिया जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले कितनी जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर,
मसलके आला हज़रत जिंदाबाद फैज़ाने ताजो सरिया जिंदाबाद मोहब्बत रसूल मोहब्बत रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मगरिब की तरफ मत देखना, जदीद दौर की तरफ मत देखना, डिजाइन फैशन की तरफ मत देखना, अगर देखना हो तो मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ देख लेना। किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें हर हाल में हुजूर को देखना है, हर हाल में हुजूर को देखना। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अगर किसी को चाहे अनचाहे तकलीफ पहुंची हो, खुदा के वास्ते माफ फरमाए। तकलीफ देना मकसद नहीं था, बस यही चाहता था कुछ अहम बातें कौम तक पहुंच जाए। अगर किसी के घर में किसी की बेटी को इज्जत मिल गई ना, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया। किसी ने बाप का एहतराम कर लिया ना आज के बाद, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। किसी बाप को ताज़ा रोटी मिलने लगी ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया है। कोशिश करना अपने माँ बाप को राज़ी रखना, ज़िंदगी अच्छी गुजारना। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बवक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए सुन्नत, बिलखुसूस क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं सारे लोग? पीछे वाले लोग भी बोल रहे हैं ना बीच बीच में, पीछे वाले खैरियत से हैं माशाल्लाह। कुछ ज़्यादा दूर है इसलिए आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पा रही है। हाँ, ये आवाज़ बच्चों की कम हुई है, आप साउंड की अपनी आवाज़ ज़रा दुरुस्त रखें भाई, इसे कम ना करें। अगर मजमा कम बोला तो मौलवी बोल जाएगा, फिर भी माइक कम बोला तो फिर मौलवी नहीं बोल पाता है। तो इसी चक्कर में आप अपनी आवाज़ कम ना रखें कि जब जलसे वाले ही नहीं बोल रहे तो हम साउंड क्यों बजाएं, सही। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ खुला रखें। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह चेहरे से, अभी तक तो आवाज़ दुरुस्त है और उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी ही रहेगी। हाँ, वरना बुरा ना मानिएगा भाई, कभी कभी साउंड वाले बड़े होशियार मिलते हैं, शुरू में तेज़ करते हैं, जब मौलवी तेज़ होता तो उसे दबा देते हैं, फिर मौलवी दब जाता है। तो मसला ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा आपका साउंड अब तक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ज़रा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए मेरे उस्ताज़ गिरामी उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा जामे माक़ुलात व मनक़ुलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली ने जो खिताब किया है ना, वो सदियों पे भारी है। याद रखिए, अगर उन बातों को हम और आप सिर्फ अमल की नीयत से लेके चले जाएं ना, तो अब किसी तकरीर की ज़रूरत भी नहीं है, किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल खिताब पूरा जलसा हो गया हज़रत की तकरीर पे, मगर चूँकि हज़रत का मुझे हुक्म था और मुझसे फरमाया था माद इस तारीख़ में आना है, मैं चला आया, इसलिए कि मेरे उस्ताज़ गिरामी का हुक्म है और ये भी हुक्म है कि तकरीर करनी है। वरना हज़रत की तकरीर के बाद अब मैं नहीं समझता मुनासिब के कोई तकरीर अब चल पाए। बस हुक्म है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मगर हज़रत फरमा रहे थे ये मेरी अपनी बस्ती है, तो आपने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुनी, लेकिन अपने उस्ताद का बदला मैं लेके रहूँगा। लोग बाप का बदला नहीं छोड़ते, मैं उस्ताद का कैसे छोड़ सकता हूँ भाई। आला हज़रत फरमाते मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन
अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद होता है फिर बाप होता है। अब जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आगे वाले चुप रहे हैं, जरा पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अब सारे ही बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा बदला तो ले लिया है, अभी पूरी तकरीर बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं इस बस्ती के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उस सरजमीन पर रहते हैं जिस जमीन पर ऐसे इल्म का कोहे गिरा है जिसने मेरे जैसे हजारों को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया है। आप उस जमीन पर रहते हैं और आप समझ रहे हैं कि इल्म की उस चट्टान का नाम अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली है। हमें याद है हम छोटे छोटे थे ना, तो हजरत मारते भी बहुत थे, है ना, मदरसे में बहुत मारा करते थे। लेकिन ये उस मार का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है वो मार बड़ी बाबरकत साबित हुई। और ये उस्ताद जो होते हैं ना, उस्ताद कभी नफरत से नहीं मारते किसी को, जिसे भी मारते मोहब्बत में मारते। अगर उस्ताद किसी को नहीं मारता तो समझ लेना फिर इससे कोई दुश्मनी है। हाँ, उस्ताद उसी को मारता है जिससे मोहब्बत करता है। ये मार का नतीजा है। आज हिंदुस्तान भर देख रहा है हमें। सिर्फ इन्हीं बुजुर्गों की देन है, इन्हीं की अता है, इन्हीं की जूतियां उठाई है ना, तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेके मसला चला, तो उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोले देखो तौबा कर ली। तो मैंने कहा यार ये मेरे उस्ताद का मामला था, मेरे उस्ताद का हुक्म था बेटे रुजू करो, वरना हवाले तो मेरे भी पास थे। मैं अपने असातिज़ा के आगे ना किसी चीज़ को नहीं समझता मेरी इज्जत उनसे बड़ी है या मेरी शोहरत उनसे बड़ी है। समझता हूँ कि हर एतबार से ना उस्ताद मेरी जान के भी मालिक है, मेरी इज्जत के भी मालिक है। अल्लाह सलामत रखे। मेरे तमाम असातिज़ा की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मेरे तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। खैरियत है सारे, सफ़र का आगाज़ करें। दानिश भाई आ गए माशाल्लाह। आज हल्दी इनके मुंह पे लगी है, पीले पीले कई चेहरे लग रहे। अल्लाह सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से। ये पीछे वाले कुछ मुंह ऐसे बिल्कुल बंद किए बैठे। दानिश भाई ने खाना ही खिलवा देते भाई, सबको खिलाया तो कुछ ज्यादा ही खा के बैठ गए कि नशा चल रहा है। ऐसा हो सकता है ना, खाने की वजह से वो तो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलकुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ सच्चाई के साथ सारे लोग बावाज़ बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब खलील अहमद साहब को कि जिन्होंने अपने बेटे के निकाह की तकरीब पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है।
कई बार ये तस्किरे होते हैं कि भाई नहीं, नौजवान लोग दीन से दूर हो रहे हैं। मैं इस महफिल में देख रहा हूँ सफेद बालों वाले कम तो शायद 2% भी नहीं है, ज्यादातर काले बालों वाले मौजूद हैं। आप जवानों की यहाँ पर हाजिरी बता रही है। जवान आज भी हुजूर से दूर नहीं, आज भी हुजूर के करीब हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको जज़ाए खैर दे। 12:30 के ऊपर सुई जा चुकी है। दानिश भाई को इंशाल्लाह कल दूल्हा बनना है, बारात जाएगी इंशाल्लाह कल ही। मैं तो भाई कल उड़ीसा के सफ़र में रहूँगा। बस मैं मुफ्ती साहब का हुक्म था, हाजिरी हुई और आपसे मुलाकात होनी थी। कुछ भी नहीं तो बफैज़ रूहानी रहना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कल दानिश हो, इनसे सच्ची यारियां कर लो, इनसे सच्ची दोस्ती कर लो। एक बुजुर्ग हुए हैं अल्लामा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुखारे के रहने वाले थे। जब बुखारे के रहने वाले, और आपने देखा होगा वलियों की तो अलग ही शान होती है ना, जब वो कहीं से गुजरते हैं कोई बताए ना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया करता है। सरकार मुफ्ती आजम किसी अजनबी जगह से भी जाते थे ना तो लोगों को खुशबू बता देती थी कि आला हजरत का बेटा गुजर के जा रहा। हाँ, और नहीं देखा कि ताजुश्शरिया अगर किसी गली से गुजरते या किसी शहर से गुजरते तो कोई ऐलान नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी। आपके आने की देर होती थी, आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। तो ये अल्लाह वालों की अलग शान होती है। जब वो चलते हैं ना तो अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, उठो दीवानों, हमारा महबूब गुजर के जा रहा है। फिर जब उसकी सदाएं आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आशिकों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बस्ती से गुजर के जा रहे थे, एक बस्ती से आप गुजर के जा रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने देखा हजरत जा रहे हैं तो भीड़ लग गई मुरीदों की, घेर लिया, बैठा लिया, जंगल में ही बैठा लिया हजरत को, बस्ती के बाहर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। समझ गए, समझ गए ना मेरी बात? गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखें तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहां पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक हाथ पकड़ के कहा, चाचा का बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह वाह वाह, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं, जोर से मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है? कहने लगी, बेटे हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं उन्हीं से जाके पूछ ले। क्या बात। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो? फरमाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते हैं? तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं? तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह क्या बात है। पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी, किसकी मुसीबत में? कहने लगे, मुरीदों की मुसीबत में। तो बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा, आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी, जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी, बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना? बच्ची ने कहा, बेटी, बाबा ने कहा, बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर, बच्ची समझदार थी, यहां से गई, जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज की वजह से उसने इतनी तेजी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई, बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरां मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी, इनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी, अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है एक बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहां से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पे ये इल्जाम है, तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची कहने लगी, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा, चोरी के गवाह कौन है? जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की, वो खड़ी हो गई, मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा, उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया, कह रहे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है, बुखारे वाले बाबा, तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा? जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जा करके दीवार से नीचे धक्का देना था। आ गए फौजी, बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़ मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा, बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है? 8 दिन हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तू किसको देख रही है? बच्ची ने रो के कहा था, कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूँ, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती, रोती जाती, रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती, बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है, उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था, बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा, बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा, कौन सी ख्वाहिश? का ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। का क्या करेगी? का किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया के बुखारा की जानिब और आवाज दे के कहती है, बुखारे वाले बाबा तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन मुझे अपना वादा याद है। तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था। बता तो सही तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था, तेरी रीत तू जाने, मेरी रीत तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया, बच्ची की जबान से चीख निकली, आ बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था। बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने जमीन ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है, जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले औलिया किराम, फजाइले औलिया किराम, करामाते औलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने रो के कहा, बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम।
हाँ, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। आपने फरमाया बेटी, जब तू महल की ऊपर वाली दीवार की से नीचे की तरफ चली थी तब मैं बुखारा से चला था, तब मैं बुखारा से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? मुस्कुरा के कहने लगे बेटी अभी आने में देर लग गई, कयामत में आवाज देना तेरी पहली सदा पे हाजिर हो जाऊंगा। वाह। और पीर तो पीर होता है, पीर तो पीर होता है, यूं ही तो नहीं बिक जाता ना कोई किसी के हाथ में, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। हाँ, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे इस आशिकों के मजमे को, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। नसीब की बात है जो गरीब नवाज की महफिल सजा के बैठे हो। हाँ, ये नसीब की बात है कि उनसे निस्बत कायम कर रखी है। मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं, हुजूर का तोहफा है हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज। हाँ, ये हमारा नसीब नहीं कि हमारे कलमा पढ़ाने के लिए मुस्तफा ने स्पेशल गरीब नवाज को भेजा है और अपने बेटे को भेजा। अल्लाहू अकबर। और कैसे भेजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी, जो भी आप कह लें, आपके साथ अपने पीर और मुर्शिद के साथ एक बार मक्का शरीफ गए, काबे का तवाफ किया। आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुझे, आवाज आई मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया है। उस्ताद कहने लगे बेटे मकबूलियत तो हो गई है लेकिन सनद मदीने से मिलेगी। वहां से सफर मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ का किया, वहां जाके सलाम किया, हाजिरी हुई, उसके बाद वापस आ गए। फिर दोबारा अपनी मर्जी से गरीब नवाज शहर मदीना गए, अपनी मर्जी से। मस्जिद नबवी में बैठे थे, जो वहां के खादिम थे हुजूर के रोजे के, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ मेरे मोइनुद्दीन को बुला के लाओ, मेरे मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। वो आए, कहने लगे मोइनुद्दीन कौन है? वहां पे कई सारे मोइनुद्दीन थे। और गरीब नवाज सोचने लगे क्या बात है। लोगों ने पूछा क्या है? कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो गरीब नवाज के जहन में ये थी कहां मैं और कहां हुजूर की चौखट। गर्दन झुका के बैठे रहे, अपनी जगह से नहीं गए। दूसरे लोग चले गए, आवाज आई मैंने इनको नहीं बुलाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। फिर हुक्म हुआ कि आपको मुस्तफ़ा ने बुलाया है। लिखा है मुअर्रिखीन ने जब दोबारा गरीब नवाज अंदर गए तो फिर हुजूर ने मजार से निकल के गरीब नवाज को सीने से लगाया और फिर पूरा रास्ता और पूरा तरीका तबलीग का सब सिखा के हिंदुस्तान की तरफ भेजा। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान में आकर के आपने ढोल नहीं बजाया था, ये भी सुन लें, आपने ढोलक नहीं बजाई थी, आपने तमाशे नहीं किए थे, बल्कि गरीब नवाज अपनी जबान पे या तो कुरान के तराने लाए थे या मुस्तफ़ा की शान के तराने लेकर के आए थे। ये शान मेरे गरीब नवाज की है। अल्लाहू अकबर। हाँ, बज़ाहिर तो एक मुफलिस नजर आते थे, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से आपका लंगर चालू हुआ है आज तक उसी शान से चल रहा है, आज तक उसी शान से चल रहा है। और शान ये है लंगर की, पहले भी जब कभी कुछ खत्म हो जाता मुरीद आके कहते, हजरत खादिम आके कहते आज लंगर में खाने नहीं है, मुसल्ले का कोना उठाते, फरमाते हैं जितना भरना है भर के ले जा, मोइनुद्दीन का दरिया बह रहा है। आज सारा जमाना बिलखुसूस हिंदुस्तान गरीब नवाज की खैरात खा रहा है। हम उनका खा रहे हैं तो फिर उन्हीं के गीत गा रहे हैं। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, अक्सर ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, विधायक नेता, इनकी अल्लाह वालों से बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती अल्लामा सरदार अहमद साहब कि वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, और अल्लाह वाले टूटी चटाई पर बैठ करके लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, मेरे हुसैन का शहजादा, करबला की बची हुई अमानत, जब आप करबला से वापस आ गए, आपने दुनिया छोड़ करके तन्हाई में सुकूनत इख्तियार कर ली, जंगलों में बैठ के याद इलाही में मसरूफ रहते थे, जंगलों में बैठ करके। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जंगलों में बैठे थे,
लेकिन उसे टेंशन ये थी मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग इज्जत ज़ैनुल आबिदीन की करते हैं। उसने कहा क्यों ना इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लूं, जो लोग इनके हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, जो मेरे वो तो हैं ही मेरे। उसने खबर भेजी, कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो हमने बुलाया है। जब खबर लेके कासिद गया कि तुम्हें उसने बुलाया बादशाह ने, तो आपने कहा जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें अपने रब की इबादत में रहने दे। इनकार कर दिया। उसे गुस्सा आ गया। उसने फौजी भेजे और कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुमने अपने बाप का सलूक नहीं देखा कि पहले तुम्हें कैदी बनाया था यजीद के सिपाहियों ने, अगर अब भी नहीं मांगोगे तो मेरे सिपाही कैदी बनाएंगे। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर ले, हमें तेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको फिर कैद किया गया, हाथों में हथकड़ी डाल करके फिर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा देख ली अपनी औकात। सुने उसके जुमले, का तुमने देख ली अपनी औकात, मैंने कहा था मैं तुम्हें कैद करके उठवा लूंगा। फरमाने लगे जा हमारे मुंह न लग। बड़ी सादगी से फरमाया हमारे मुंह न लग, तू हमें जानता नहीं है। उसने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। जैसे इतना कहा ना क्या कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आपने यूं हथकड़ियों की तरफ देखा, वो टूट के पानी की तरह जमीन पे बहने लग गई। कांप गया बादशाह, कहने लगा ये क्या है। फरमाने लगे सुन, जब नेज़े पे सर चढ़े थे तब भी हम इख्तियार में थे, आज जो कैदी बने हैं तब भी इख्तियार में है। फर्क ये है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, पैदा करने वाले खुदा की मर्जी से किया करते हैं। हाँ, तो ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी शान ही निराली होती है। तो जो दुनिया वाले होते हैं इस वजह से इनसे जला करते हैं और सोचते हैं ये जल्दी खत्म हो जाए। तो इन राजा महाराजाओं ने बड़े आतंक मचा रखे थे। उसका नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, सुना है जी? कितने लोगों ने सुना? वही बोले, बाकी ना बोले पुलिस ले जाएगी। बंदा ये सोच के नहीं बोलता कहीं मौत ना आ जाए। ओ भाई मौत अपने वक्त पे आनी है, जहां लिखी है वहीं आनी है। डर के ना बोल, जोर से बोल, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। पृथ्वीराज चौहान, उसने पूरी कोशिश कर ली, गरीब नवाज को हटा ना सका। पानी बंद किया, फौजी भेज के हटाया, लेकिन फिर भी क्या था, लोग गरीब नवाज की तरफ झुके चले जा रहे थे। उसने कहा क्यों ना इन्हें कत्ल करा दूं। क्या सोचा उसने, इन्हें कत्ल करा दूं। एक किलर बुलाया स्पेशली उसने और उससे कहा सुन, अगर तू उस बाबा का सर काट के लाएगा तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। आज लोग 2000 में मर्डर कर देते हैं, 3000 रुपए में लोगों की जान ले लेते हैं, और उसे तो मिल भी आती बादशाहत रही थी। उसने कहा बड़ी बात है जी, इतने से काम में बाबा का सर काट के लाना है, इतने से काम के लिए इतनी बड़ी सल्तनत। उसने कहा मंजूर है। तो उसने वो कपड़ा लपेट रखा था जो उनका राजपूतों का स्पेशली लिबास था, उसमें खंजर छुपा लिया कमर के पीछे, और मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे मुस्तफा की हदीसें सुना रहे थे। उसी बीच में लोग बैठे थे, जिसका मकसद हल हो जाता सुनता चला जाता, हल हो जाता सुनता चला जाता। महफिल खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, कुछ बचे, उन्हीं में कातिल भी खड़ा था। गरीब नवाज ने पीठ की कातिल की तरफ, और सुने क्या कहा। फरमाने लगे जो जिस नीयत से आया था उसकी नीयत पूरी हो गई, जिसकी रह गई है वो भी अपनी नीयत पूरी कर ले। जो जो आरज़ू लेके आया था, मोइनुद्दीन ने सबको सब कुछ दे दिया है, और जो रह गया है वो भी अपनी हसरत, अपनी जरूरत पूरी कर ले। आपका इशारा कातिल की तरफ था कि जब हमने हर आने वाले को दिया तो फिर तू खाली क्यों जाएगा भाई, तू कत्ल के इरादे से आया, कत्ल कर ले। लेकिन कोई ना बोला। कहने लगे हुजूर सबको मिल गया, लोग जाने लगे, सब चले गए, ये राजपूत कातिल रह गया। गरीब नवाज कहने लगे सबकी मुरादें पूरी हो गई, तू अपनी मुराद पूरी कब करेगा। उसने कहा बाबा कौन सी मुराद।
कहने लगे तू मुझे कत्ल करने आया ना, तो चल तू भी अपना काम कर ले। उसने इतना सुना हाथ कांप गए। कहने लगा नहीं बाबा, मैं तो आपका बयान सुनने आया था। कि अगर बयान सुनने आया था तो फिर खंजर रख के क्यों लाया था? क्या बात, खंजर रख के क्यों लाया था? कहने लगा राजा, कहने लगा सुनो बाबा, ये राजपूतों की राजपूतों का तरीका है, हम जब चलते हैं खंजर साथ लेके चलते हैं। अच्छा, क्या ये राजपूतों का तरीका है, खंजर कमर के पीछे लगा के चलते हैं? कहा हाँ, ये राजपूतों का तरीका है। फरमाने लगे ये तो राजपूतों का तरीका है, मगर क्या वो भी राजपूतों का तरीका है जो तूने महल से बादशाह से सल्तनत का सौदा किया था, जो तुझसे बादशाह ने कहा था बाबा का सर काट के ला, आधी सल्तनत दूंगा। जब इतनी बात उसने सुनी है, हैरत में कांपने लग जाता है। कहता हजरत जी, उस वक्त तो बादशाह था या मैं था, तीसरा कोई न था, आपको किसने बता दिया? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं कि जो तूने राजा से बातें की थी वो भी गरीब नवाज देख रहा था, जो नियत लेके आया है वो भी गरीब नवाज सुन रहा है। इतना सुनना था, चीख निकली, खंजर निकाला, कदमों में गरीब नवाज के रखा। कहने लगा बाबा, इतने बड़े बाबा को कत्ल करने आया था, मेरी सजा ये है कि खंजर भी मेरा, सर भी मेरा, अपने हाथों से कत्ल कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर उठाया, राजपूत के हाथ में दिया। कहने लगे जा, चला जा, आइंदा ऐसे मत करना, हम नबी ये रहमत के बेटे हैं, हम किसी को मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने के लिए आए। तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह हिंदुस्तान, करामत गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे हम मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने आए हैं। इतना कह के गरीब नवाज जब चलने लगे, दौड़ के कदम पकड़ लिए। कहने लगे बाबा, जब सबके काम किए ही हैं तो मेरा भी छोटा सा काम करके चले जाइए। कौन सा काम? कहने लगा अब तक कुफ्र की दुनिया में था, अब कलमा पढ़ा के मोहम्मद की गुलामी में ले लीजिए। अल्लाह अकबर। ये इनके अखलाक थे, ये इनके किरदार थे। इस तरह से दीन फैला। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम के डंके बजा रही है। हाँ, जिन्होंने उनका नाम मिटाना चाहा वो तो मिट गए, लेकिन हर घर में गरीब नवाज के नाम का नारा लग रहा है। हाँ, और ये वो दरगाह है भारत की जमीन पर जहां पे सिर्फ मुसलमानों को नवाजा नहीं जाता। आज भी कोई भी आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी मजहब का आए, बगैर जात के देखे उसको नवाजा जाता है। इसी वजह से दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा करती है, गरीब नवाज कहा करती है। क्या किसी में हौसला है जो अपने कातिल को इतने अच्छे तरीके से माफ कर दे? आज तो हमें बंदा गाली दे दे तो हम गिरबान पकड़ लेते हैं, तूने कहा कैसे? थप्पड़ मार दे तो जान ले लेते हैं हम बदले में, तेरी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ये जिगर गरीब नवाज का था। कातिल से कहते हैं जा मैंने माफ कर दिया। अखलाक अच्छे करें। उन्होंने सबको नवाजा है, आज भी सबको नवाज रहे हैं, बिला तफरीक नवाज रहे हैं। और यार, जब गैरों को इतना देते हैं तो फिर अपनों को कितना देते होंगे, अपनों को कितना देते होंगे। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। नहीं, अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, वलियों से मोहब्बत करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए। ये मत सोचना कि वली वही है जिसके पास जो है लग्जरी गाड़ी है, वली वही है जिसके पास ऊंचा लब्बा कुब्बा जुब्बा साफा है। नहीं, ये बड़े सादा लोग हैं यार, बड़े सादा लोग हैं। इतने सादा लोग के लोग इन्हें देख के पहचान भी नहीं पाते। हाँ, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, अपने वजूद को, और खुदा की जात में गुम गए ये लोग, उसकी याद में गुम गए। ये तो जब आंखें खोलते हैं तब भी अल्लाह ही का जलवा नजर आता है।
जब जब आंखें बंद करते हैं तब तब रब का जलवा नजर आता है। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, इनसे प्यार करते रहोगे, खुदा की कसम ये यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। इनकी यारी बड़ी सच्ची होती है, इनकी दोस्ती बड़ी सच्ची होती है। उलमाए अहले सुन्नत हैं। एक बात कह जाऊं, मैंने सुना था ऐलान हो रहे थे मस्जिद के ताउन के लिए, लोगों ने ताउन किया होगा, सुन भी रहा था, कुछ लोगों ने ताउन किया। मैं एक बात बता जाऊं भाई, बस आखिरी बात सुन लें बड़ी संजीदगी के साथ। मरना किस किस को है जरा हाथ उठा के बता दें। और चाचा आपको नहीं मरना, हाथ नहीं उठाए, दोनों ना उठाना भाई, अगर जल्दी आ गई तो जिम्मेदार नहीं। एक की बात हुई थी, सबको मरना ना। क्या कोई गारंटी है हमारे पास कि जिस बेटे के शौक पूरे करते करते हमारी कमर झुक गई, ये हमारे बाद हमारे लिए कुरान पढ़ेगा? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। अगर लगे ना कोई गारंटी है तो मुझे भी बताना। हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते, आज कोई उन पे फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने नहीं आया। कितनी कब्रों में हड्डियां दिखने लगी, आज कोई मिट्टी डाल के उन हड्डियों को छुपाने तक नहीं आया। ओ भाई, इससे पहले कि तू कब्र का लुकमा बने, इससे पहले कि कब्र तेरा घर बने, अपने जीते जी अपने हाथ से मसाजिद का एहतमाम कर जा, अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जा। हाँ, कभी अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में अपनी तरफ से पंखा लगवा दे, एक ईंट अल्लाह के घर में लगवा दे। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, एक ईंट लगवा, खुदा की कसम अगर उसके साए के नीचे खड़े होकर कोई सजदा रब को करेगा तो कोई तुझे दुआ दे न दे, हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी मस्जिद में आ जाए कि जिससे रब का ताल्लुक बड़ा खास हो, और वो सजदे में सर रख के अपने रब को मनाए, तो जितना करम उस पर रब करेगा उतना करम अल्लाह तेरी कब्र पे नाजिल फरमा देगा। तो अपने हाथ से अपने जीते जी कर जाए। जिसने जितना इनाम दिया था, मैं उसके भी सवाब के लिए भी और अपने भी सवाब के लिए ये हजरत के हवाले करता हूं कि ये सब मस्जिद में शामिल किया जाए, ये सारा मस्जिद में शामिल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ, अपने जीते जी कब्र का इंतजाम कर जाओ। और तुझे पता नहीं मेरा नबी मस्जिद से प्यार करने वालों से कितना प्यार करता है। हाँ, अब कोई अपनी जगह ना बैठेगा, सारे लोग उठेंगे, जिसकी जेब में जो भी है मुस्तफ़ा की रजा के लिए उठे हैं और वो सब मस्जिद के लिए लेकर के आए। इतना बचा लें जितने में किराया चल जाए। मुझे पता है मेरे भाई बड़ी बड़ी दूर से चल के आए हैं, लेकिन एक बात याद आ रही है, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता रहूंगा, सुनते भी रहें, काम भी करते रहें। सुने, मस्जिद नबवी है, अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर फजर में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, जब आकर के देखा ना तो मस्जिद नबवी में चिराग जल रहा था, चिराग जल रहा था। ये पहला दिन था मस्जिद नबवी का जो मस्जिद नबवी में चिराग जला था। पहले दिन चिराग को देखा, मुस्तफा मुस्कुराने लग गए, फरमाया सहाबा आज ये चिराग किसने जलाया है? एक सहाबी ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, वो जो देहात से चल के आपकी मस्जिद में आते हैं, वो जो गांव से चल के आपकी मस्जिद में आते हैं, आज ये अपने घर से चिराग का इंतजाम करके लाए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जरा उठ तो मेरे ऐराबी सहाबी, गांव के रहने वाले, जरा उठ के आ, क्या सोच के लाया के चिराग को? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने मस्जिद में अंधेरा देखा, ख्याल आया मेरे घर में उजाला हो, मस्जिद में अंधेरा रहे, मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं चिराग लेकर के आ गया। मुस्तफा को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, फरमाते सुन, तूने मस्जिद को रोशन किया है, आ मोहम्मद के सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाते सुन, मुझे इतना प्यार आ रहा है, मेरे पास अगर कोई बेटी होती तेरे निकाह में शामिल फरमा देता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जो मस्जिदों से प्यार करते हैं वो अल्लाह के भी प्यारे होते हैं, रसूलुल्लाह के भी प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह। आशिकों की भीड़ चली है, बच्चे भी चले गए, जवान भी चले गए। इंशाअल्लाहुल अजीज तुमने रब के घर के लिए ताउन किया है, फिक्र न करना, तुम्हारे घर के फैसले मदीने वाला करेगा, हुजूर करेंगे। सुभान अल्लाह।
जिसके पास जो था सबने पेश किया। अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा करे, सबकी ज़रूरतें पूरा फरमाए और सबके मौला करीम घर बार में, जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, सबकी नस्लों को आबाद फरमाए। गुलामों, मुस्तफ़ा से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। बात जब हुजूर के घर की आ जाए ना, तो अल्लाह के घर की आया करे तो फिर पीछे नहीं हटना। वो यार रोजाना 50 के मसाले खा जाते, एक दिन के मसाले ना सही हमने अल्लाह के घर में दे दिए हैं। हाँ, ये सोच के खर्च किया करो। और सुन लो, जो तिजारत हमने दुनिया में की, जो गया वो लौट के नहीं आया। और ये वो तिजारत है जो रब से तिजारत है। ये जा नहीं रहा है, रखा जा रहा है। और इतना भी रखा जा रहा है कि अल्लाह एक के बदले में 10 भी देगा। और ये 10 कम से कम है। वो चाहे तो 70 गुना दे दे, वो चाहे तो 700 गुना दे दे। उसकी रहमत से क्या बाईद है, वो चाहे तो 7000 गुना दे दे। हाँ, तो रब के घर के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे नबी की तारीख उठाइए, मेरे नबी के बचपन की तारीख उठा करके देखिए। अल्लाह अकबर, सरकार बाहर से तशरीफ लाए हैं, उम्र शरीफ 6 बरस की है, बचपन का ज़माना है। घर के अंदर आए, माँ नज़र नहीं आई। जवानों, माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत होते हैं। घर में तशरीफ लाए, माँ का चेहरा नज़र नहीं आया। जैसी माँ का चेहरा नज़र नहीं आया, सरकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूं निगाह उठाई आसमान की जानिब, दिल में ख्याल गुजरा, ए मेरे परवरदिगार, बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, आज मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात अभी दिल पे महबूब के गुजरा है ख्याल, इतने में रब ने महबूब के दिल पे इल्हाम फरमाया, ए मेरे महबूब उदास ना हो, घर के अंदर चले जाओ, माँ अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मकान के अंदर तशरीफ लाए हैं। क्या देखते हैं, मकान कमरे के अंदर मेरे नबी की अम्मी ने यूं पैर खड़े किए हुए हैं और ऐसे हाथ बांधे हैं, सर घुटनों के बीच में रखा हुआ है। आक़ा करीम तशरीफ लाए, जैसे अंदर आए हैं, माँ आहिस्ता आहिस्ता हिचकी भर के आंसू बहा रही थी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने माँ को रोते हुए देखा, आए और माँ के गले में यूं हाथ डाले हैं, अपने घुटने मुस्तफ़ा ने जमीन पे रखे हैं और रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, माँ रो रही हो। इतना कहना था, तुमने भी देखा होगा जब कोई छुप के रोया करता है और उसके पीछे से कोई हाथ रख दे और कहते क्यों रो रहे हो, तो अब उसको लगता है कोई तसल्ली देने वाला आ गया है। फिर ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं, फिर वो चीख मार के रोना शुरू कर देता है। जैसे मेरे नबी ने कहा था, माँ रो रही हो, इतना सुनना था, माँ के ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं। जो दर्द हिचकियों में था आहों में बदल जाता है, जो दर्द सर्द आँख में था फिर वो चीखों में बदल जाता है। मेरे नबी ने अपनी माँ को सीने से लगाया। अब आलम यह था मेरे सरकार का, माँ को रोते हुए मेरे सरकार ने देखा है। आक़ा करीम अपने लबों को लेकर के गए और जाने के बाद मेरे सरकार ने अपने होठ माँ के होठ पे रख दिए हैं और गले में हाथ पड़ा है। अब सरकार भी माँ के साथ आंसू बहा रहे हैं, सरकार इस दर्द के साथ रोए हैं। क्या करीम के आंसू माँ के रुखसार पे गिर रहे हैं और माँ के आंसू सरकार के रुखसार पे गिरते जा रहे हैं। अल्लाह वक्त पर तवज्जो करना प्यारे, सरकार जब इस दर्द के साथ रोए हैं, आक़ा करीम के आंसू गिरे हैं, माँ ने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा, लख्त जिगर तुम क्यों रो रहे हो। मेरे नबी ने कहा था, माँ बता तो सही रोने की वजह क्या है। उसके बाद आका ने अगला जुमला इरशाद फरमाया था, ए माँ इसलिए रो रही हो कि खुदा ने तुम्हारे बेटे को यतीम बनाया है, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा कमजोर है, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है। आका करीम फरमाते हैं, ए माँ अगर ये सोच करके रो रही हो कि तुम्हारा बेटा कमजोर है तो आप इशारा फरमाइए, अगर आप कहेंगी तो आपका बेटा आसमान से चांद सितारों को तोड़ करके कदमों में लाके डाल देगा। जैसी इतनी बात सुनी है, माँ ने लख्ते जिगर को सीने से लगाया, नूरी नजर को प्यार किया, इरशाद फरमाती है, बेटे मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ कि तुम खुदा ने तुझे कमजोर बनाया है, बल्कि आज मुझे तेरे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है। इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं, माँ चाहती क्या हो। सैयदा अमीना कहती है, ए मेरे लख्ते जिगर, मेरा दिल चाहता है काश मैं तुझे लेकर के तेरे बाप अब्दुल्ला के मजार पे जाऊं और जाने के बाद उन्हें सलाम करूं और सलाम
करने के बाद उनसे कहूंगी, अब्दुल्ला तुम तनहा छोड़ के आए थे, लेकिन देखो आज आमिना तनहा नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे चमन का सबसे प्यारा फूल मोहम्मद अपने हाथ में लेकर के आ गई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना है, माँ की गोद से उठते हैं, सीधे दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी दादा की ताड़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे बता तो सही रोने की वजह क्या है, आंसू क्यों बहा रहे हो, जैसी इतनी बात कही है। मेरे सरकार फरमाते हैं दादा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं दादा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। सरकार फरमाते हैं बेटे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सब मेरे सरकार ने फरमाया था दादा हम ये चाहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम अपने ननिहाल में घूमने के लिए चले जाएं। याद रखिए, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। बहुत अच्छा बयान चला, बहुत बेहतरीन। अगर ये बंद भी हो जाएगा इंशाअल्लाह तो टाइम तो ऐसे भी हो जाएगा पूरा। बस आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं उसी मोहब्बत से सुने। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। इस नजरिए से सुनिए, मैंने सरकार की माँ का जिक्र छेड़ा है। क्यों जानते हो? इसलिए छेड़ा है कि अगर कोई मेरी माँ की तारीफ करे मेरा कलेजा ठंडा होगा, और कोई नबी की माँ की तारीफ करे गुंबद खजरे वाले के सीने में ठंडक पड़ जाएगी। तवज्जो है? हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस गौर फरमाइए। मेरे सरकार दादा जान से जाके कहते हैं दादा हम मदीना जाना चाहते हैं। याद रखिए मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का शहर मदीना से है। और शहर मदीना जाते हुए रास्ते में सरकार के वालिद की कब्र पड़ा करती थी। तवज्जो करें, रास्ते में जाते हुए मेरे सरकार की वालिद की कब्र पड़ती थी। मेरे सरकार ने जब इतनी बात कही, दादा ने कहा बेटा बस इतनी बात कहा जी। आपने फरमाया ठीक है। अगले दिन जैसी सूरज निकला, सरकार के दादा ने हजरत उम्मे ऐमन, हजरत सैयदा आमीना और मेरे सरकार इन तीन लोगों को मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। तवज्जो है? हाँ, मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। मेरे सरकार 1.5 महीना लगभग वालिदा के साथ मदीना शरीफ रहे। 1.5 महीना वापस आ रहे थे काफिले के साथ। मकाम अब्वा में पहुंचे, वालिद की कब्र पे हाजिरी दी। वापस पलट रहे थे कि सैयद आमीना की तबीयत खराब होने लगी। वो जवानों, आज हमारे माँ बाप बीमार होते हैं तो हम माँ बाप की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं होते। माँ अगर कह दे बेटे ये दवा का पर्चा रखा है, कई दिन हो गए दवा खत्म हुए, बेटे मेरी दवा ला देना, तो डायरेक्ट हम कहते हैं हम तुम्हारी दवा लाएं या अपने बच्चों का खर्च उठाएं। ये बेवकूफी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, बाप की जरूरत है पूरी तुम करो, माँ की जरूरत है तुम पूरी करो, तुम्हारी जरूरत है खुदा पूरी कर देगा। हम तो जानते ही नहीं जरूरत है पूरी कराना। जिसके दरवाजे पे रब ने सब कुछ रखा, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया और फिर भागे फिर डोरी दे दे, तावीज दे दे। अबे डोरी और तावीज में सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा डोरी तावीज तो उसके गले में लटके होते जो तुझे डोरी तावीज से जिंदा रखना चाह रहा है। मैं तो दावे से कहता हूं माँ बाप नाराज है, पूरा कुरान गले में लटका लो, कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप को राजी कर लो, उनकी दुआएं मिल जाएंगी, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, दुआ तावीज असर है इसमें, लेकिन ये तभी कामयाब हैं जब घर के अंदर माँ बाप राजी होंगे। इनकार नहीं है इससे, ये कुछ नहीं है, मगर इनके भी असर के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर माँ बाप बीमार हैं उनकी फिक्र करें। मेरे नबी की वालिदा की तबीयत खराब हुई, रास्ते में काफिले के साथ आ रहे हैं, तबीयत इतनी बिगड़ने लगी। जब तबीयत बिगड़ी तो हजरत हलीमा हजरत सैयदा आमिना कहती हैं उम्मे ऐमन का जी सैयदा का अब मुझसे सवारी पे बैठा नहीं जाता, कहना क्या चाहती हो? का काफिले से कह दो जरा ठहर जाए, कुछ देर आराम कर लें, जब तबीयत सही हो जाएगी फिर हम चलेंगे। काफिला ठहर गया। दोपहर का वक्त था। सरकार माँ के सर को गोद में लेकर
लेकर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, शाम का वक्त करीब आने लगा। बजाय इसके कि तबीयत सुधरती, तबीयत बिगड़ती गई। तबीयत जब बिगड़ती गई, शाम का वक्त होने लगा, तब काफिले वालों ने कहा था, ए उम्मे ऐमन, सैयदा से पता करो, अगर ये साथ चलें तो हम ठहरते हैं, और अगर ये साथ ना जाएं तो फिर हमें जाने की इजाज़त दे दो, ताकि हम अपने वक्त से अपना सफ़र कर सकें। जैसी काफिले ने इतनी जाने की बात कही, ये आवाज़ मेरे नबी के कानों से टकराई है। ज़रा सोचो तो सही, चारों तरफ जंगल है, दूर दूर तक किसी तबीब का पता नहीं है, एक 6 साल का बच्चा है, एक खातून उम्मे ऐमन है, और काफिला है कि जाने की बात कर रहा है, सूरज है कि छुपने लगा है, काफिला अपने सफ़र की तैयारियों में है। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा, आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटे इन्हें जाने की इजाज़त दे दो। जब काफिले को जाने की इजाज़त मिली, काफिला जाने लगा। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र मेरे सरकार की है। एक निगाह जाते हुए काफिले पे डाल रहे हैं, दूसरी निगाह छुपते हुए सूरज पे डाल रहे हैं, और माँ के सर को गोद में रख के मेरे नबी बैठे हुए हैं। जब तबीयत खराब होना शुरू हुई है, मेरे नबी माँ के बालों में हाथ डाल रहे हैं। फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह इजाज़त दे दे, हम तेरे महबूब की माँ की खिदमत के लिए चले जाएं। पुराने जन्नत ने कहा था, रब इजाज़त दे दे। रब ने फरमाया था, नहीं, मेरे महबूब का मामला है। अल्लाह अकबर। अब मंजर जरा मुलाहिजा कीजिए, काफिला चला जाता है, तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अचानक हजरत हलीम, हजरत सैयदा आमीना अपनी आंखों को खोलती हैं, और खोलने के बाद हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखती हैं, और देखने के बाद इशारा करके बुलाया, कहा, उम्मे ऐमन जरा करीब आ जाओ। हजरत उम्मे ऐमन करीब आई हैं। नबी की वालिदा ने अपने शहजादे का हाथ पकड़ा है, और पकड़ने के बाद हजरत उम्मे ऐमन के हाथ में दे के कहा था, उम्मे ऐमन, अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, आज के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी तेरे हवाले है। याद रखना, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। याद रखना, आज के बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के न रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। इतना कहने के बाद आपने अपने शहजादे का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया है, और खुद आंसू बहा रही है। जैसी कुछ देर गुजरी है, हजरत सैयदा आमीना ने यूं बाजू फैलाए हैं, और फैलाने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा, और देखने के बाद फरमाया था, ए मेरे शहजादे मोहम्मद, आज से पहले तूने हजरत हलीमा सादिया से लोरियां सुनी हैं, उनकी बेटी सीमा से लोरियां सुनी हैं, उससे पहले तुमने सौबिया से लोरियां सुनी हैं। आज आखिरी बार अपनी माँ सैयदा आमीना से लोरियां सुन लो। ये कह के आवाज दी, मेरे सरकार दौड़े हैं, माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे के आंसू पोंछे, और इरशाद फरमाती है, मेरे शहजादे आंसू ना बहा, तेरी दुनिया में अजीम शान है, निराली शान है बेटे। जब तू पैदा हुआ था तो कोई आवाज दे रहा था, और ये कह रहा था, ये बच्चा बड़ी अजीम शान वाला है, आने वाले जमाने में इस बच्चे का रुतबा इतना बुलंद होगा कि सारा जमाना इस बच्चे का गुलाम बनाया जाएगा, और इस बच्चे को सारे जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा। फरमाया, बेटे आंसू ना बहा। आप बातें करते करते बेहोश हो गई। मेरे नबी ने माँ के सर को संभाला, गोद में रखा, एक हिचकी सैयदा आमीना ने ली, और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। जब माँ का विसाल हुआ, फरिश्तों में कोहराम मच गया। या अल्लाह, ये क्या मामला है? बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, और अब माँ को भी 6 साल की उम्र में ले लिया। रब ने फरमाया, मेरा महबूब है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। तो रब ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह, इस रात से पर्दा हटा दे, हमें भी बता। रब ने फरमाया, मैंने माँ बाप का साया इसलिए ले लिया ताकि मेरे महबूब पे किसी का साया ना हो, और सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना चाहिए, इसलिए महबूब के सर से साया लिया। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जैसी माँ ने अपने होठ बंद किए, सांसें थमी, मेरे नबी ने अपना मुंह माँ के मुंह पे रखा और रो के कहा, माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। इतने में उम्मे ऐमन ने सरकार के कांधे पे हाथ रख के फरमाया, बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, 2 मरतबा उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ने फरमाया था, माँ बोलो।
फरमाते हैं अगर तीसरी मर्तबा नबी कह देते माँ बोलो, तो फरमाते हैं कि मलकुल मौत को रूह वापस करना पड़ जाती, सैयदा आमिना को उठ के बोलना पड़ जाता। जिंदाबाद नबी की शान है। अल्लाह अकबर। माँ का विसाल हुआ, उम्मे ऐमन बयान फरमाती, जवानों जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी उनकी कब्रों पे भी चले जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जो जुमे के दिन अपने माँ बाप या माँ या बाप या किसी एक की कब्र पे जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया हाजिरी देने जाएगा तो अल्लाह उसका नाम जन्नतियों के नाम में तहरीर फरमा देगा। जाया करो कब्रिस्तान, इसलिए कि वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह अकीदा, यह सोच न रखा करो वो मर गए तो मिट्टी में मिल गए। अगर वो मिट्टी में मिल जाते तो मेरा नबी जुमे के दिन जाने का हुक्म न देता। और सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने वाले को अल्लाह जहन्नमी है तो जन्नती बना देता है, तो सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने के इतने रुतबे बुलंद हो जाते हैं, उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितने रुतबे बुलंद फरमाता होगा। गौर किया करो इन बातों पर। सिर्फ मीठी बातें हजम नहीं, कभी कड़वी भी हजम किया करो। चले जाया करो, वक्त मिला करे तो कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हैं, उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, कहती हैं उस वक्त का मंजर याद आता, कलेजा फटता है आज भी, जब मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ। फरमाती चारों तरफ कोई न था, सिर्फ हम दो थे, सरकार थे और मैं थी। फरमाती हमने अपने हाथ से सरकार की अम्मी की कब्र बनाई, पत्थर हटा हटा करके। फरमाती फिर सैयदा आमीना को हमने उस कब्र के अंदर लिटाया। फरमाती मैं देख रही थी नबी पत्थर रखते जा रहे थे, आंसू बहाते जा रहे थे। उम्मे ऐमन फरमाती किसी बच्चे ने आज तक अपनी माँ की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे नबी ने अपनी वालिदा की बनाई है। फरमाती हैं कि सरकार अपने हाथ से पत्थर रखते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। फरमाती कब्र बन के तैयार हो गई और उसके बाद फिर मैंने नबी को हाथ पकड़ा और लेकर के जब चलने लगी, फरमाती हैं कि मैं पहाड़ी के टीले से जब उतरने लगी मैंने हाथ छोड़ दिया कि अब तो उतर जाएंगे। फरमाती मैं हाथ छोड़ के पहाड़ के दामन में आई, जब पीछे मुड़ के देखा तो सरकार का पता नहीं था। फरमाती मैं डर गई, मैं सोचने लग गई कोई जानवर तो नहीं ले गया, कहीं कोई परिंदा तो पकड़ के नहीं ले गया। फरमाती ये सोच करके मैं पीछे को दौड़ी। फरमाती जब मैं आई ना पहाड़ी की चोटी पर, फरमाती जब मेरी निगाह सरकार के ऊपर पड़ी तो कलेजा फटने लगा था। फरमाती मैंने देखा नबी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने ये मंजर देखा, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा था। मैं दौड़ करके गई, मैंने सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी सवारी पर सरकार को बैठाया है और जब मक्के की तरफ लेकर के चली, मेरे सरकार मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। फरमाती वो अजीब मंजर था जिस वक्त मेरा नबी मुड़ मुड़ के माँ के कदमों को देख रहा था। एक दिन था कि नबी अपने हाथ से माँ की कब्र बना रहे थे और कब्रिस्तान में जाने से रोकने वालों, कब्रों के निशान मिटाने की बात करने वालों, कभी नबी की जिंदगी भी उठा के देख लिया करो ताकि तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाए। मेरे नबी फरमाते, हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि नबी मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे थे। एक दिन वो था कि नबी माँ की कब्र बना करके आए हैं, फिर एक दिन वो आया है मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, फिर यही मस्जिद नबवी है, इसी की दीवार से सरकार टेक लगा करके बैठे हैं और सरकार के सर घुटनों पे रखा हुआ है, सरकार आंसू बहा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म ने आके कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने जबान चलाई हो तो जबान काट देंगे, अगर किसी ने आंख चलाई हो तो आंख को निकाल देंगे, अगर किसी ने हाथ चलाया होगा तो हाथ काट देंगे। सरकार बताइए तो सही, किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो अपने पास जवान बेटे मौजूद हैं, अपनी जिंदगियां लुटा देंगे, हुजूर तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे नबी ने फरमाया था उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है, किसी ने आंख नहीं दिखाई है। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने आंख नहीं दिखाई है तो बताइए रोने की वजह क्या है। मेरे सरकार फरमाते हैं उमर आज मोहम्मद को अपनी माँ की याद आ गई है, आज आमीना की याद आ गई है। तब उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, क्या आज भी आपको माँ की याद आया करती है? मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ उमर, आज भी मुझे माँ की याद आया करती है। हजरत उमर ने कहा था आका बताइए तो सही क्या याद आती है? मेरे सरकार ने फरमाया था उमर, मेरा दिल ये कहता है काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती, आज मेरी माँ होती, मेरे
हुजरे के अंदर होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आहिस्ता से पर्दे के पीछे से एक आवाज आ जाती। फरमाते मेरे कान ये चाहते हैं काश मेरे हुजरे से आवाज आती और मेरी माँ आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा जैसी मेरी माँ आवाज दे देती मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था हुजूर बंदगी छोड़ने के बाद बंदी की बारगाह में जाते, इबादत छोड़ने के बाद माँ की बारगाह में जाते। आका फरमाते हाँ वजह क्या है? तब नबी ने फरमाया था ए मेरे सहाबा सुन लो, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। वजह यह है कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद।